से अपनी आत्मा को परेशान स्वीकारते हो, पाप के आश्रम से, पाप के उदय से आप अपने आप को दुखी मानते हो, पर योगी पुण्य पाप दोनों की वजह से अपनी आत्मा को दुखी मानता है। किसी कुछ कहना क्या? वो दुख के शाप, वो दुख के शाप। संजय भाई वो ज्ञानी कपूरचंद बैठा है, हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, लाखों की करोड़ों की हवेली छोड़ करके यह कैसा लग रहा है? अब यह संजय एक शब्द पकड़ना, हे जीव, हे जीव, जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, यदि वो उससे भी दूर हो जाए तो उसके पास शिव सुख होता है। यानी जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं है, उसके राग से भी दूर होता है, उसके पास शिव सुख होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है, फिर राग सब पर होता है, उसके लिए नरक का द्वार नियत होता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दरिद्रता का भेदन, दरिद्रता का भेदन वे करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वे कभी दरिद्री नहीं होते। जिनके पास मित्र समझ, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, खाने को दाना भी ना हो, रहने को मकान भी ना हो, पहनने को वस्त्र भी ना हो, कुछ भी नहीं जिनके पास, वे दरिद्री नहीं होते। पर वस्तु के अभाव में कोई दरिद्रता नहीं होती। पर वस्तु के अभाव में दरिद्रता की व्याप्ति घटित नहीं होती है। पर द्रव्य के अभाव में ये दरिद्रता घोषित कर दी तो दरिद्री तो रोते मिलता है, दरिद्री तो मालूम क्लेश को प्राप्त होते मिलता है, पर द्रव्य के अभाव से दरिद्रता नहीं होती है। हे मित्र, यदि परद्रव्य के अभाव से दरिद्रता स्वीकार कर लिया आपने, तो जितने वीतरागी दिगंबर मुनि हैं, इनके पास खाने को दाना नहीं होता है, रहने को मकान नहीं होता है और पहनने को धागा नहीं होता है, फिर भी ये मुस्कुराते हैं। ये दरिद्री नहीं होते हैं, ये मुनि महाराज होते हैं। दरिद्री भी जीव है जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी सबको चाहते हैं, वे दरिद्री होते हैं। यदि मुनि बन के भी वो मूर्छा नहीं गई तो वे भी दरिद्री हो जाएंगे। ओह सुन ज्ञानी, तू मुनि बन गया और मुनि बन के भी नहीं बन सका तो मित्र तू दरिद्र ही है। इसलिए मुज्जदी है जी, मुज्जदी तो मोह कर रहा है, रज्जदी राग कर रहा है, दुष्यदी द्वेष कर रहा है। किसके कारण? दब्बम अन्नमा से यदि श्रमणो, यदि श्रमण किसी भी परद्रव्य से राग कर रहा है, किसी परद्रव्य से द्वेष कर रहा है, किसी परद्रव्य से यानी द्वेष रख रहा है, मोह रख रहा है, तो बज्जदी कम्बेहिम विवेहिम अनेक प्रकार के कर्म के बंध को प्राप्त करेगा। एक पक्षी के मुख में एक रोटी का टुकड़ा,
तो कोटि कोटि पक्षी उसको चोंच मारते हैं। एक श्वान के मुख में एक रोटी वो लेके दौड़ रहा है, या तो खा ले या छोड़ दे, अंदर ले जाए या बाहर फेंक दे। तो मित्र, पीछे जो दौड़ रहे श्वान उसके, ये किसके पीछे? बोलो मुमुक्षु, किसके पीछे? परंतु कष्ट कौन पा रहा है? अरे कोई दांत मार रहा है, कोई पंजे मार रहा है, उसको तंग कर रहा है। किसको? जिसके मुख में रोटी है मित्र, तो रोटी बाहर कर दे तो हजारों कुत्ते तुझे काट रहे हैं, इनका काटना छूट जाए। मित्र समझो मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई, हे श्वान, रोटी छोड़ दे तो बहुत सारे कुत्ते तुझे काटना बंद कर देंगे। हे इंसान, राग छोड़ दे, एक कर्म के श्वान काटना बंद कर देंगे। छूटता नहीं है। मित्र समझ, मित्र समझ, यह है तत्व निर्णय। ये तत्व निर्णय कल के लिए मत छोड़ना। आज करो, आज करो, अभी करो। कोई किसी को बांधता नहीं है। कर्म कर्म कभी आत्मा को नहीं बांधते हैं। यदि आत्मा बंधना ना चाहे तो। आप प्रीतिपूर्वक कर्मों से बंधना चाह रहे हो, मात्र मुख से बोलते हो, हे भगवान कर्म छूट जाए, कर्म छूट जाए, कर्म छूट जाए। यही ये कमलांकुर पूजा करा के कहने वाला है, अष्ट दुष्ट कर्म देना है, धूपम पामती स्व, ऐसा बोलने वाला है। और फिर क्या कहेगा मालूम? धीरे से, ए कलश ले लो, इनका सम्मान कर दो। ओहो, अभी कह रहा था अष्ट दुष्कर्म देना है, और फिर अभी मालूम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? घर में सुख संपत्ति धन धान सब भर जाएंगे। मित्र, ये तत्व निर्णय कर चुके यहाँ के श्रावक, अब इनके पुराने दिन चले गए जो ऐसा सुनकर के प्रभावित होते थे। अब तो आप ऐसा कहिए कि लोभ का साय छोड़ करके, लोभ का साय छोड़ करके मित्र तू दान करेगा तो लोभ का साय छूटेगी, परिज्ञ संज्ञा छूटेगी, इसके से तेरी आत्मा परमात्मा बनेगी। ऐसा कहो। इनके मल, ये परिग्रह के मल को हटवाओ, ये लोभ मत दो कि परिग्रह बढ़ाओ। अभी ज्ञानी हो गए हैं पंडित जी। कुछ दिन पहले ऐसे ही बोलते थे, हे भगवान कलश में रख दूंगा, घर सब संपत्ति भर जाएगा। अब लोग उल्टा बोलने लग गए हैं, हे भगवान कलश रख जाए तो मैं स्मरण करूं, जैसे इस मंगल कलश में मांगलिक द्रव्य है, मंगल कलश में मांगलिक द्रव्य है, ऐसे मेरा पूर्ण कुंभ कलश के स्थान पर केवल्य कलश स्थापित हो जाए और मेरे अंदर अनंत चतुष्टय के मांगलिक द्रव्य उत्पन्न हो जाए। इसलिए कलश रखवाना कल, कसाई लोभ कसाई के लिए मत रखवाना। लोभ कसाई का लोभ दे करके, हे कसाई तू क्या कर रहा है? ललित चला गया क्या? ललित भाई, ओह, तो विनोद तो बैठा है, वो कोषाध्यक्ष भी बैठा होगा कहीं, वो सोच रहा होगा महाराज कितनी लेट टपक गया। चिंता मत कर, तेरी व्यवस्था भंग नहीं हो रही है। यदि पंडित जी ने लोभ दे के कलश रखवा भी दिया तो 100-200 रुपये लोग देंगे, और मेरी बात सुन के रखाना तो पूरी संपत्ति लुटा देंगे। अब पूछो कैसे? कि पंडित जी ने कहा कि जो कलश घर में रखेगा यहां पर मांगलिक, उसे सुख संपत्ति बढ़ जाएगी। तो वो तो लोभी है पहले से ही, तो लोभ के लिए ले रहा है, दे देगा 1-8 लाख रुपया तुम्हारे लिए। लेकिन
जिसने ये सुन लिया कि कलश रखो भैया, लोभ कसाय हटाओ, कीचड़ में कब तक चिपके रहोगे, और ऐसा उसने तत्व निर्णय कर लिया, चलो अपन मुनि महाराज बनते हैं, सारी संपत्ति दो ललित को। आओ ज्ञानी, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। सिद्धार्थियों बोलना जरा। भो ज्ञानियों, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जोर से बोलो, अच्छे से बोलो। भो ज्ञानियों, राग कराओ, कष्ट बढ़ाओ। धन्य तुम्हारे लिए। कैसे गुम सुम से बैठे थे, अब अच्छा लगा आपको? इसलिए 10 दिन में इतना राग हटा देना, इतना राग हटा देना कि रागी लोग मनाने आए, फिर तुम जाना नहीं। बुझदी बजदी, कर्म कभी नहीं बनते मित्र। कर्म जैसा ईमानदार ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये तुम राग ना करो, तुम द्वेष ना करो, तुम मोह ना करो, कर्म कभी नहीं बंधेंगे, कभी नहीं बंधेंगे। बालू नदी में शुष्क रुक्ष पड़ा हुआ है, रुक्ष पड़ा हुआ, प्रत्येक कण स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं। देखा कभी? पूरी नदी में जाके देखना, पूरा बालू बिल्कुल स्वतंत्र बिखरा रहता है। पर क्या करे बेचारा बालू, चिकना सीमेंट होता है ना, तो उससे चिपकना पड़ता है उसको। ऐसे मां इस लोक में, वो आंध्र प्रदेश में, लोक प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अबंध रूप से, विस्तृत रूप से कार्मा बरगना ठसा ठस भरी हुई है। वे शांत हैं, वे कभी नहीं बनती आपको, पर बेचारी क्या करें। आप राग का, मोह का, द्वेष का ऐसा सीमेंट तैयार कर लेते हो, उन कर्मों को बंधना ही पड़ता है, बंधना ही पड़ता है। बज्जदि कम्बे विवेहिम, फिर वे कर्म परमाणु अनेक प्रकार के बंध को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जीव विविध कर्म परमाणु से बचना है तो राग देश से बचो। अब हंसी हंसी में भी राग मत करो, हंसी हंसी में भी द्वेष मत करो, ओ हंसी हंसी मेरे मित्र मोह मत करो। शिवरार्थियों, अभी तो रंगे बिरंगे बैठे आप, कल से एक ड्रेस में हो जाएंगे आप। अभी प्रकीर्ण के रूप में बैठे हो, फिर कल से श्रेणीबद्ध हो जाओगे। कुछ समझा? कुछ माताओं, अभी प्रकीर्ण के रूप में बैठे सबके सब, कल से श्रेणीबद्ध हो जाना है। बिल्कुल दिखना चाहिए कि हाँ शिवरार्थी बैठे हैं। कल करूंगा आपसे चर्चा, पर अभी ध्यान दो, फैले फैले नहीं बैठना, पंक्ति लगाना है। एक काम विशुद्ध सार का नहीं है, ये बोटू भैया और कमलांकुर का है, अपना तो कोई काम नहीं है। हे मित्र, क्या कह रहे हैं? जब तुम स्वच्छ कपड़ों में होगे, क्या रहस्य हो, जिसके कपड़े गंदे हो जाए ना, फिर वो गंदगी का ध्यान नहीं रखता। शुभ्र सा गुण विद्या ये है, और ये सबको पता चलना चाहिए इस विद्या का। जिसके कपड़े गंदे हो जाए ना, तो गंदगी का ध्यान नहीं रखता। भाई, किसी के भवनों में गंदी मत फैलाना, स्वच्छ कपड़े पहन के आए हो, स्वच्छ कपड़े पहन के रहना। औरंगाबाद वाली भी कहें कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आए थे, तो मतलब जिसके गंदे कपड़े हो जाते हैं ना, फिर काला जी वो गंदगी का ध्यान नहीं रखता। यदि भगवान को नमस्तु करना है उसको,
और कपड़े उसके काले हैं, छींटे हैं, तो जमीन पे बैठ के कर लेता है, अच्छे से करता है। और स्वच्छ हो ना तो फिर जमीन को देखता है। अब यहां विषय समझिए आप। कपड़े गंदे रहते ना तो आदमी कहीं भी बैठ जाता है, उसको टेंशन नहीं रहता है। और आज ही धुले हूं, आज ही प्रेस करके आया हूं, बढ़िया बढ़िया, जैसे वो ललित घूमता रहता ना, बिल्कुल चमाचम चमाचम। हे मित्र, जैसे तेरे कपड़े सफेद हैं, ऐसे भाव सफेद करके घूम है, तो तू मेरे साथ पिच्ची कमंडल के साथ चले। भैया, गंदे कपड़े होते ना आदमी कहीं भी बैठ लेता है, स्वच्छ वस्त्र होते ना तो फिर आप समझ रहे, जीवों को देख रहा है। ओह, वो धूल को देख रहा है, मिट्टी को देख रहा है, देखा, कुर्सी पे बैठा अलग से। हे जीव, यहां विषय पकड़ना बड़ा गंभीर विषय यह है, चादर तुम्हारा स्वच्छ होना चाहिए, तो तुम गंदगी से बच के चलते हो। और जिसके चित्त के चादरे पहले से ही गंदे हैं, वे पाप करने से डरते नहीं हैं। जिनके चित्त के वस्त्र पहले से ही गंदे हैं, वे पाप की कीचड़ में कहीं भी लौट जाते हैं। और जो मित्र चारित्र्य की स्वच्छ चादर को ओढ़ चुके होते हैं, उन लोगों को देखना पड़ता है कहीं कीचड़ ना लग जाए, इसलिए स्वच्छ कपड़े पहनिए आप। देखना विनोद कल से, क्योंकि अब रोज तो नई धोतियां मिलने नहीं है, 10-11 दिन तक चलाना है, फिर देखना बेचारे कैसे चलते हैं। बेटा, जब स्वच्छ कपड़े पहनने पर चाल बदल जाती है, स्वच्छ वस्त्र पहनने पर चाल बदल जाती है, तो स्वच्छ भाव बनने पर चाल क्यों नहीं बदलती है।